सुप्रभातम। योग निद्रा की पूर्व तैयारी की कार्यशाला में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से एक बार कहा, जाओ समीप में जो तालाब है वहां से मेरे लिए पीने के लिए पानी ले आओ। गौतम बुद्ध जी का शिष्य उस तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कुछ किसान अपने बैलों को धो रहे थे, कुछ महिलाएं वहां वस्त्र धो रही थी और वो पानी काफ़ी मैल युक्त हो गया, कीचड़ युक्त हो गया, मटमैला हो गया। वो शिष्य सोचने लगा, ये ऐसा मटमैला पानी मैं भगवान के पीने के लिए कैसे ले जाऊं। शिष्य खाली हाथ ही भगवान के पास पहुंच गया। उसे खाली हाथ आते देख भगवान ने पूछा, क्यों वत्स, आप खाली हाथ आ गए? मेरे लिए आपने जल नहीं लाया? तो वो शिष्य कहने लगा, भगवान तालाब का पानी काफ़ी गंदा है। यहाँ पर समीप जो प्रवाही नदी है, मैं वहाँ जाकर आपके लिए जल लेके आता हूँ। तालाब का पानी पीना योग्य नहीं है। भगवान ने कहा, वत्स बिल्कुल नहीं, तुम थोड़ी देर यहाँ शांति से बैठोगे और बाद में जाकर उसी तालाब से जल मेरे लिए ले आओगे। शिष्य वहीं थोड़ा देर बैठा रहा और बाद में जब वो पुनश्च तालाब के पास पहुँचा तब उसने देखा पानी एकदम स्वच्छ था, मैल जो था वो नीचे बैठ गया था, कचरा बिल्कुल नहीं था। तो शिष्य को समझ में आ गया, हमें भगवान बुद्ध ने फिर से क्यों इसी तालाब के पास पहुंचाया, भेजा। तो अपने मन का भी तो ऐसा ही होता है ना। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इन सभी के कारण हम मन को मैला कर देते हैं और तन को धोते जाते हैं। मन मैला और तन को धोए। तो आज के इस युग में जब तनाव चारों ओर से हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, हमारा मन स्वास्थ्य उत्तम रहे और हमारी बुद्धि तीक्ष्ण तीव्र रहे, इसलिए सबसे उत्तम उपाय है योग निद्रा। हम रामायण काल में सुनते हैं, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, तो उन्होंने योग निद्रा का अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रखा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं। गुड़ाकेश का मतलब है जिसने निद्रा पर अपना विजय मिलाया। तो ये एक प्राचीन पद्धति है जिसे स्वामी सत्यानंद जी ने आज सभी के लिए लोकाभिमुख की। तो योग निद्रा एक प्राचीन ध्यान पद्धति है जिससे आपका मस्कुलर टेंशन, जिसके आपका फिजिकल टेंशन और जिससे आपको रिलैक्सेशन अधिकतम मिलेगा। तो सामान्यतः जब हम सोते हैं तब देखा जाता है कि हम 5 से 6 घंटे सोते हैं, उसमें से हार्डली 1 to 1.5 आवर हम डीप स्लीप में रहते हैं। बाकी समय में हमारे आईबॉल की रैपिड मूवमेंट होती रहती है, मतलब हम स्वप्न सृष्टि में रहते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है पूरी तरह रिलैक्स नहीं होता। तो ऐसा अनुभव भी आता है, जैसे एक उदाहरण तौर पे मैं दूंगी कि जैसे किसी टॉपिक को टीचर को पढ़ाना है और वो काफ़ी सारे रेफरेंसेस उसके लिए ढूंढ रही हैं सो दैट इट इज़ मेड सिंपल फॉर द स्टूडेंट्स। तो ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया, उसने वो टॉपिक को बंद कर दिया। लेकिन सुबह जब वो उठते हैं तब पहला जो विचार आता है वो उसी टॉपिक पर निर्भर है। ऐसा क्यों होता है? फिजिकली यू टुक रेस्ट बट योर माइंड डिड नॉट गेट रिलैक्स। सामान्य तौर पे जब हम निद्रा करते हैं तो वो जो ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी है दैट शिफ्ट्स बिटवीन बीटा टू थीटा, और योग निद्रा जब हम करते हैं तो डायरेक्टली हम अल्फा वेव्स फ्रीक्वेंसी को अनुभव करते हैं। ऐसे जो साधक योग निद्रा करते हैं तो उनमें ये अल्फा फ्रीक्वेंसी, ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ती है। तो ये मतलब क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि वो साधक रिलैक्स हो गया है या रिलैक्सेशन एट द मोस्ट। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि 15 मिनट्स ऑफ योग निद्रा इज इक्विवेलेंट टू 4 आवर्स ऑफ डीप स्लीप, क्योंकि इसमें आपका मस्कुलर टेंशन, इसमें आपका फिजिकल टेंशन, इसमें आपका स्ट्रेस जो है वो न्यूनतम हो जाता है और दूसरी बात ब्रेन को भी रिलैक्सेशन मिलता है। सीरोटोनिन जो हार्मोन है उसका यदि
हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इफ़ सीरोटोनिन इज़ लेस तो डिप्रेशन, नैराश्य, चिंता जो है वो बढ़ती जाती है। तो योग निद्रा या अन्य कोई ध्यान पद्धति में ऐसा देखा जाए कि जब साधक ये अभ्यास करते हैं तो उनका सीरोटोनिन लेवल जो है वो नॉर्मल आने के लिए मदद होती है। अब पूर्व तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एक है कि इसमें सातत्य रखना आवश्यक है। तो कई बार योग निद्रा के जब कैंप्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 80% लोग 21 डेज तक करते ही नहीं। लेकिन आप इसको आज से लेकर 21 दिन तक यदि निरंतर करते रहें, यथाशक्ति करते रहें, या आप चाहे 15 मिनट की करो, चाहे आप 45 मिनट्स की करो, लेकिन इट शुड बी रेगुलर फॉर 21 डेज। उसमें ये नहीं चलेगा। तो आप इसको रेगुलर यदि करते हो तो आपको निश्चित बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो रेगुलरिटी मतलब सातत्य बहुत महत्वपूर्ण है योग निद्रा के अभ्यास के लिए। और दूसरी बात है, हम इसमें संकल्प करते हैं योग निद्रा करते समय। जैसे योग निद्रा के अभ्यास के बाद ही हमें संकल्प कराया जाता है हमसे। तो ये संकल्प स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कैसे कहते हैं, एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन गो रॉन्ग बट नॉट योर संकल्प इन योग निद्रा। मतलब ये संकल्प का अपना एक महत्व है। तो इसलिए जब हम ये संकल्प करते हैं तो याद रखना, इट शुड बी अंडरलाइंड, कि हम निगेटिव वर्ड्स उसमें यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं योग निद्रा के अभ्यास में सोऊंगी नहीं, मैं योग निद्रा के अभ्यास में सोऊंगी नहीं, ऐसा नहीं कहना है। आप मेक इट पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। एंड व्हाट इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट देन? मैं संपूर्ण योग निद्रा के कालखंड में मैं सजग रहूंगी। योग निद्रा के अभ्यास के समय मैं सजगता का अनुभव करती रहूंगी, क्योंकि हमको स्वयं को ऑटो सजेशंस भी देना है। एंड जैसे कि मैंने, इट इज़ स्लीप फॉर अवेकनिंग ऑफ द सोल या कॉन्शियस रिलैक्सेशन। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस टोटल इन द प्रोसेस। तो ये कॉन्शियसनेस तो रहना ही है, लेकिन जब हम आपको फीडबैक अपने आप को देते हैं तब इट शुड बी पॉजिटिव। और जैसे पिछले मैंने कार्यशाला जब योग निद्रा की ली तो कुछ साधकों ने मुझे प्रश्न पूछा कि इसकी पूर्व तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। तो 6 से 12 सूर्य नमस्कार, यदि 6 संभव नहीं है तो कम से कम 3 सूर्य नमस्कार आपको करना है। और एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन आते हैं। और सूर्य नमस्कार के बाद यष्टि आसन करना है, और यष्टि आसन के बाद शवासन, और बाद में फिर हम योग निद्रा प्रारंभ करेंगे। तो आज की कार्यशाला में हम देखेंगे 3 सूर्य नमस्कार, हम जो डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे 3 सूर्य नमस्कार का ही देखेंगे, और उसके बाद हम यष्टि आसन कैसा करते हैं वो देखेंगे, और कल हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। लेकिन अभ्यास के पूर्व हमें 2 चीज़ें अवश्य करना है, सूर्य नमस्कार और दूसरा यष्टि आसन। पश्चात हम शवासन में योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले भी हमने 40 मिनट की योग निद्रा ली थी। तो कुछ लोगों का कहना है हम इतना समय नहीं दे पाते हैं, भागम भाग की ज़िंदगी है। तो उनके सजेशन के अनुसार हम इस योग निद्रा को छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो कल हमारा प्रैक्टिकल सेशन ऑफ योग निद्रा कल होगा। उसके पहले आज हम देखेंगे सूर्य नमस्कार और यष्टि आसन कैसा किया जाता है। Whenever there is negative stress, positive stretch like सूर्य नमस्कार is the only answer। तो सूर्य नमस्कार की जो तानन की प्रक्रिया है उसमें से हमारा स्ट्रेस काफ़ी दूर होता है। तो हम आज 3 सूर्य नमस्कार करेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना एवं बीज मंत्र का और नामों का उच्चारण करेंगे। कल्पना कीजिए हम समुद्र तट पर खड़े हैं और भगवान सूर्य नारायण को उदित होते देख रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण हमें तेज, ऊर्ज, बल एवं आरोग्य प्रदान करते हैं। प्रणाम कीजिए। प्रार्थना कहनी है, ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपोद्धुत शंख चक्रः। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः।
ओम रः पूष्णे नमः। स्थिति एकम ऊर्ध्व नमस्कारासन, हाथ पीछे। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम का बैकवर्ड बेंडिंग है वो हमारे स्ट्रेस रिलीज के लिए बहुत अच्छा है। द्वे हस्तपादासन, तीणी दक्षिण पाद प्रसरणासन, दक्षिण मतलब दाहिना, और लेफ्ट लेग जो है उसे सामने बराबर दोनों हाथों के बीच रखा है। चतवारी, सामने का पांव पीछे ले जाइए। द्विपाद प्रसरणासन, द्वि मतलब दोनों। पंच, घुटने टिकाइए, एड़ियों के ऊपर जाकर बैठ जाना है और माथा टिका के रिलैक्स रहना है। इस स्थिति में हमारे कंधे ढीले छोड़ दीजिए, हमारे फेशियल मसल्स रिलैक्स कीजिए और साक्षी भाव से हमारा श्वास देखिए। श्वास लेते समय पेट का जंघाओं से स्पर्श होता है, उसका अनुभव लेना है हमको। ब्रीदिंग पर्पसफुल नहीं, लेकिन जो चलता है उसको साक्षी भाव से देखना है। षट साष्टांग प्रणिपातासन, हाथ वहीं, हाथ और पांव कहीं हिल नहीं रहे और एड़ियां टिकी है, देखो एड़ियां जुड़ी हुई है मतलब। सप्त भुजंगासन, ऊपर उठ जाइए। अब हमें इसमें तिर्यक भुजंगासन भी करना है। दाहिने कंधे से जाकर बाएं पांव की एड़ी देखना है, इससे ब्रह्म मुद्रा का भी लाभ होता है। ट्विस्टिंग होने के कारण वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेंथन होने के लिए मदद होती है। अब बाएं कंधे से जाकर दाहिनी पांव की एड़ी को देखना है। तो भुजंगासन के साथ साथ हमने तिर्यक भुजंगासन भी किया। अष्टभुधरासन, इन्वर्टेड वी की तरह शरीर की स्थिति है। सर अंदर ले जाइए, देखिए इन्वर्टेड वी की तरह शरीर की स्थिति है। अब इसमें जंघाओं पर और पिंडलियों पर तनाव आता है, इसके कारण वहां का स्ट्रेस निकल जाता है। नव भुजान्वासन, अगेन रिलैक्स योरसेल्फ और साक्षी भाव से केवल हमारा श्वास प्रश्वास हमें देखना है। आस्थमा के लिए अतिशय उपयुक्त आसन है ये, शशांकासन भी कहा जाता है इसे। अब इसके बाद दश की स्थिति है, जिसे हम दक्षिण पाद संकोचनासन कहते हैं, यानी दाहिना पांव हम मोड़ कर रख देंगे सामने, या इसको वाम पाद प्रसरणासन भी कहा जाता है। दश, एकादश हस्तपादासन, द्वादश नमस्कारासन। दूसरा नमस्कार प्रारंभ करेंगे। अब सिर्फ मैं नाम लूंगी। एकम ऊर्ध्व नमस्कारासन, द्वे हस्तपादासन, दक्षिण पाद प्रसरणासन, प्रसरण मतलब फैलाया गया है पीछे, दक्षिण पाद, दक्षिण यानी दाहिना। द्विपाद प्रसरणासन, भुजान्वासन, रिलैक्स योरसेल्फ, कंधों का तनाव निकाल दीजिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स कीजिए। अपने श्वास के साथ नाभि को जो स्पर्श हो रहा है हर प्रश्वास के साथ, पेट अंदर जा रहा है, उसे देखिए। साष्टांग प्रणिपातासन, षष्ठ। सप्त भुजंगासन, स्थिति में स्थिर होने के बाद तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करना है। क्रॉसवाइज दाहिने कंधे से बाएं पांव की एड़ी और बाएं कंधे से दाहिने पांव की एड़ी। अष्टभुधरासन, नव भुजान्वासन, रिलैक्स योरसेल्फ। पुनश्च साक्षी भाव से अपना श्वास और प्रश्वास देखिए। फेशियल मसल्स शुड बी टोटली रिलैक्स्ड। दश, दक्षिण पाद संकोचनासन या वाम पाद प्रसरणासन, वाम मतलब लेफ्ट। एकादश हस्तपादासन, द्वादश उत्थित विवेकासन। तीसरा नमस्कार, एक प्रदीर्घ प्रश्वास कीजिए ताकि सारा तनाव निकल जाएगा। स्थिति
एकम, द्वे, हाथ बराबर पांव के कर अंगुली के बाजू में, त्रीणी, दाहिना पांव पीछे, चत्वारी, द्विपाद प्रसरणासन मतलब दोनों पांव पीछे हैं, पंच भुजान्वासन, षट साष्टांग प्रणिपातासन, अष्टांग टिके है इसलिए इसे साष्टांग प्रणिपातासन कहा जाता है। सप्त, पहले हम भुजंगासन की स्थिति में आएंगे और बाद में तिर्यक भुजंगासन का प्रयास करेंगे। जैसे हम अभी एक ही बार कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा रुक कर इसे 2 या 3 आवर्तन कर सकते हैं। अष्ट भूधरासन, नव भुजान्वासन, 10 दक्षिण पाद संकोचनासन, 11 हस्तपादासन, 12 उत्थित विवेकासन। अब धीरे धीरे हाथ सामने लेकर हमें, जैसे हम बैठते आनंद मंदिर आसन में वैसे बैठ जाएंगे और फिर घुटने सामने लेकर बैठ जाएंगे, वज्रासन में आएंगे। बैठकर वज्रासन में आने के बाद पांव उस तरफ कर देंगे और सर इस तरफ। और हमें अभी यष्टि आसन कैसे करते हैं वो देखना है। स्थिति यष्टि आसन, लेटे हुए आसनों की स्थिति। पांव जुड़े हैं, हमारे पांव की उंगलियां जुड़ी हैं और हाथ ऐसे हैं, अंगूठे हाथ के एक दूसरे में फंसे हुए हैं, केवल अंगूठे हाथ के। अब हाथ को ऊपर खींचिए और पांव को नीचे। एक हाथ को ऊपर खींचिए, पांव को नीचे, पांव के 10 उंगलियों को नीचे, ढीला छोड़ दीजिए शरीर। पुनश्च एक बार इसी क्रिया को करना है। हाथ को ऊपर और पांव को नीचे, खींचिए शरीर, खींचिए, पहले की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा तनाव दीजिए। रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स। अब तीसरी बार इसी क्रिया को हमें करना है। हमारे कंधे ऊपर की ओर खींचिए, केहूनी ऊपर की ओर खींचिए, कलाइयाँ ऊपर की ओर खींचिए, हाथ के तलवे, हाथ की उंगलियां ऊपर, पाँव नीचे खींचिए, जंघाएं नीचे, पिंडलियाँ नीचे, घुटने नीचे, पाँव के तलवे नीचे की ओर, पाँव नीचे, हाथ ऊपर, पाँव नीचे, हाथ ऊपर। अब हमारी शारीरिक क्षमता खत्म हो गई है, हम शरीर से तनाव नहीं दे सकते हैं। पाँव और हाथ काफी खींच चुके हैं, लेकिन फिर भी हम मन से तनाव दे सकते हैं। पाँव को नीचे खींचिए, हाथ को ऊपर, पाँव नीचे, हाथ ऊपर, तानिए शरीर और तानिए, पाँव नीचे, हाथ ऊपर, पाँव नीचे, हाथ ऊपर। शिथिल कीजिए शरीर, शिथिल कीजिए, शिथिल कीजिए, शिथिल कीजिए। टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। शवासन में आइए, दोनों पाँव में अंतर, हाथों में अंतर, गर्दन बाईं ओर, आंखें कोमलता से बंद, संपूर्ण शरीर शिथिल कर दीजिए। अब एब्डोमिनल ब्रीदिंग देखिए आपका। आप श्वास लेते हैं, पेट ऊपर जाता है, प्रश्वास करते हैं, पेट अंदर की ओर आता है। श्वास लेते हैं, पेट ऊपर जाता है, प्रश्वास करते समय पेट नीचे आता है। इसी के साथ सोहम का अभ्यास कीजिए। श्वास लेते समय मन ही मन सो कहिए, प्रश्वास करते समय मन ही मन अहम। When you inhale, say so. When you exhale, say अहम। परम तत्व को शरीर में धारण करना है और अहंकार का त्याग। सोहम, 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 सोहम। प्रदीर्घ प्रश्वास कीजिए। अब धीरे धीरे हमें उठ के बैठना है। कैसे उठ के बैठते हैं वो देख लीजिए। कल भी योग निद्रा के बाद आपको इसी तरह से उठ के बैठना है। धीरे धीरे बायां हाथ बाएं कान के नीचे लीजिए, दाहिना हाथ दाहिनी जंघा पर रखिए,
दाहिना पांव धीरे से मोड़िए, बाईं करवट पर हो जाइए, दोनों पांव पास लीजिए। अब हाथ का आधार, दाहिने हाथ का आधार देकर धीरे धीरे उठ के बैठना है। और फिर उठ के बैठने के बाद हम पांव की तरफ देखकर आंखें खोलेंगे। हरि ओम तत्सत।